अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब के किस्से को शुरू करेंगे। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर किस्से को शुरू करते हैं। उमर इब्न अल-ख़त्ताब मक्का में 584 ईस्वी 584 एडी में पैदा हुए। वो कबीला कुरैश के अदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम ख़त्ताब इब्न नुफ़ैल था और उनकी वालिदा का नाम हंतमा बिन्त हिशाम था। उमर इब्न अल-ख़त्ताब बचपन में अपने वालिद के ऊँटों को पास के एक मैदान में चराने ले जाया करते थे। उनके वालिद एक ताजिर थे और अपनी अक्लमंदी की वजह से अपने कबीले में मशहूर थे। उस वक्त अरब में बहुत ज़्यादा जाहिलियत थी, लेकिन ज़माने जाहिलियत में उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने लिखना और पढ़ना बचपन में ही सीख लिया था। वो एक शायर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने शायरी में और अदब में अपना शौक़ पैदा किया और उन्होंने शेर वगैरह को लिखना और पढ़ना शुरू किया और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना लिखना उन्होंने शुरू किया। उस वक्त कबीला कुरैश के रिवाजों के मुताबिक उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने कम उम्र में ही मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और पहलवानी सीख ली। वो बहुत ज़्यादा लंबे थे और फिज़िकली भी ताकतवर थे और एक जाने पहचाने पहलवान थे। और उमर इब्न अल-ख़त्ताब को बोलने में बहुत ज़्यादा महारत थी। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर थे। उमर इब्न अल-ख़त्ताब हज़रत मोहम्मद सल्लम से उम्र में 10 साल छोटे थे। तो जब आप सल्लम को नबूवत मिली तो आप सल्लम ने लोगों को इस्लाम की तालीम देनी शुरू की। तो शुरू में लोगों को कोई एतराज़ नहीं था। लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और हज़रत मोहम्मद सल्लम लोगों को तालीम भी दे रहे थे। तो कुरैश के जो सरदार थे उन्हें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी। हज़रत सल्लम ने 5 साल तक खामोशी से इस्लाम को सिखाया और लोग धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आ रहे थे। लेकिन 5 साल बाद अल्लाह का हुक्म होता है कि हज़रत सल्लम खुलकर इस्लाम की तबलीग करें। जब हज़रत सल्लम ने खुलकर इस्लाम की तबलीग की, तब मक्का के लोगों को ये चीज़ खटकने लगी। इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा, लेकिन मक्का के सरदारों को बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो देखते थे कि उनके ही लोग एक नए मज़हब की तरफ जा रहे हैं और बुत परस्ती को छोड़ रहे हैं और एक खुदा की इबादत करना शुरू कर रहे हैं। तो उन लोगों को ख़राब लगना शुरू हो गया। उमर इब्न अल-ख़त्ताब भी उन लोगों में से थे। वो भी मक्का के एक सरदार थे। उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने भी इस्लाम की मुखालिफत करनी शुरू कर दी। अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद, इन सब की तरह उमर इब्न अल-ख़त्ताब भी इस्लाम की मुखालिफत कर रहे थे। वो मोहम्मद सल्लम के मुखालिफ थे और मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। उमर इब्न अल-ख़त्ताब की एक बांदी थी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उमर इब्न अल-ख़त्ताब उसको अक्सर बुरी तरीके से पीटते थे और जब पीटते पीटते थक जाते थे तब कहते थे कि अभी मैं थोड़ा आराम कर ले रहा हूँ, फिर तुझे पीटूँगा। तो इस तरीके से उमर इब्न अल-ख़त्ताब जो हज़रत सल्लम पर लोग ईमान ला रहे थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे और मुसलमान उनसे बहुत डरते थे। और उमर इब्न अल-ख़त्ताब के खौफ की वजह से मुसलमान अपने घरों में छुपकर नमाज़ पढ़ते थे। उमर इब्न अल-ख़त्ताब को लगता था कि इस्लाम जिस तरीके से फैल रहा है, इस तरीके से कुरैश कबीला टूट रहा है। एक तरफ कुरैश है जो अपने पुराने मज़हब को मानते हैं और एक तरफ मुसलमान है जो एक नए मज़हब को मान रहे हैं। एक बार उमर इब्न अल-ख़त्ताब खाने काबा के एक बड़े बुत खाने में सो रहे थे। तभी अचानक रात में उनकी आँख खुल जाती है। उन्हें महसूस होता है कि कोई गीत गा रहा है। वो बुत खाने से निकलते हैं और आवाज़ की सिमत जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लम हैं और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। उस वक्त सूरह हाक़्क़ा नाजिल हुई थी और आप सल्लम सूरह हाक़्क़ा की तिलावत कर रहे थे। उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने उस वक्त इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लम का तिलावत करने का अंदाज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो खड़े होकर कुरान को सुन रहे थे और कुरान की आयतें उनके दिल पर असर कर रही थी, लेकिन वो दिल के बहुत सख्त थे, इसलिए उस असर को दफ़ा करते जा रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लम सूरह हाक़्क़ा की तिलावत कर रहे थे। उमर इब्न अल-ख़त्ताब कहते कि मोहम्मद कितना अच्छा शायर है, कितनी अच्छी शायरी कह लेता है। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उसी वक्त अगली आयत पढ़ी कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है। उमर इब्न अल-ख़त्ताब बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि उन्होंने कहा कि मैंने बात तो अपने दिल में सोची, मोहम्मद इतनी दूर खड़ा है, उसे कैसे पता चल गया? ज़रूर ये काहिन है और इसने जिनों को अपने काबू में कर रखा है और जिन्होंने इसे बता दिया जो मैं सोच रहा हूँ। तभी हज़रत सल्लम कहते हैं कि ये किसी काहिन का कलाम नहीं है। उमर इब्न अल-ख़त्ताब और ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है? मैं बात दिल में सोचता हूँ और मोहम्मद अगले लम्हे वो बात बोल देता है। उन्होंने कहा आखिर मोहम्मद है कौन और ये जो पढ़ रहा है वो क्या चीज़ है?
तभी हज़रत वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी कि रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया कलाम है। उमर इब्न अल-खत्ताब के दिल पर कुरान की आयतें असर कर रही थीं, लेकिन वो दिल के सख्त थे, इसलिए उन असरात को ज़ाया कर रहे थे। अगली रात हज़रत वसल्लम फिर से खाने काबा के सहन में आते और नमाज़ पढ़ते, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े होकर हज़रत वसल्लम की क़िराअत को सुन रहे थे। ऐसा कई रातों तक हुआ। हज़रत वसल्लम आते थे खाने काबा में, नमाज़ पढ़ते थे, और उमर इब्न अल-खत्ताब सोने के बहाने खाने काबा में आते थे और छुप कर कुरान की तिलावतों को सुनते थे। बाद में जब उमर इब्न अल-खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपके दिल में ईमान ने कब जगह बनाया। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत वसल्लम खाने काबा में आकर नमाज़ पढ़ते थे, मैं छुप कर कुरान की आयतों को सुनता था, तभी इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया था। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर बैठे हुए थे। उसी वक्त अबू जहल वहाँ पर आ जाता है। वो आप सल्लम को देखता है और आप सल्लम पर गज़बनाक होने लगता है। उसने आप सल्लम को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकी और बुरा भला कहा, लेकिन आप सल्लम सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे रहे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी अबू जहल को कुछ नहीं कहा। जब अबू जहल बोल बककर थक गया तब वो वहाँ से चला गया। उसी जगह जहाँ पर आप सल्लम बैठे हुए थे, वहीं पर एक औरत का भी घर था और वो मुसलमान हो गई थी। उस औरत ने देखा कि किस तरीके से अबू जहल ने आप सल्लम की बेइज्जती की और आप सल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप सल्लम वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वहीं से गुज़र होता है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लम के चचा थे, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त शिकार में मशगूल रहते थे, इसलिए वो दीन की तरफ आए नहीं थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का गुज़र उस औरत के घर की तरफ से होता है तो वो औरत हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक लेती है और कहती है, हमज़ा, आप अगर थोड़ी देर पहले आते तो आप देखते कि किस तरीके से अबू जहल आपके भतीजे की बेइज्जती कर रहा था। उसने आपके भतीजे को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकी और बुरा भला कहा, लेकिन आपके भतीजे इतने ज़्यादा शरीफ थे कि उन्होंने पलट कर एक अल्फाज भी उसको नहीं कहा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उन्होंने ये किस्सा सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि शिकार से लौट रहे थे, इसलिए तीर कमान उनके कंधे पर था और हाथ में तलवार थी। वो सीधा कोहे सफ़ा से उतरते हैं और खाने काबा की जानिब आते हैं। खाने काबा के सहन में अबू जहल अपने दोस्तों यारों के साथ बैठा हुआ था और हंस रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे की तौहीन करने की। उसी वक्त अपने कंधे से कमान निकालते हैं और हाथ में पकड़ते हैं और खींचकर अबू जहल के मुंह पर मार देते हैं। अबू जहल को जब अचानक इतनी ज़बरदस्त चोट लगी तो पीछे गिर जाता है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सबके सामने कहते हैं, सारे काफिर उस वक्त बैठे हुए थे, कहते कि लो, मैं आज से मोहम्मद के दीन पर ईमान ले आया, मैं मुसलमान हूँ, तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। उस वक्त सारे बड़े बड़े काफिर बैठे थे जो मुसलमानों को बहुत परेशान करते थे। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं और सबके सामने नमाज़ पढ़ते हैं। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो जाते हैं तब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनके दरमियान में एक ताकतवर इंसान आ गया था। अबू जहल रिश्ते में उमर इब्न अल-खत्ताब की वालिदा का मामा लगता था। जब उमर इब्न अल-खत्ताब को पता चला कि किस तरीके से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल की बेइज्जती की और उसको पीटा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कुरैश वाले अपने ख़ानदान के लोगों का बहुत लिहाज करते थे और कोई भी एक इंसान किसी दूसरे कबीले के इंसान से भिड़ जाता था तो पूरे ख़ानदान के लोग उसके साथ हो जाते थे। उमर इब्न अल-खत्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार पर मोहम्मद के चाहने वाले की हिम्मत कैसे कि हाथ उठा दिया। अगले दिन उमर इब्न अल-खत्ताब अपने हाथ में एक नंगी तलवार लेकर घर से निकलते हैं और उनका इरादा था कि नाउज़ बिल्लाह आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ही कर दूंगा। उमर इब्न अल-खत्ताब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और तेज़ी से हज़रत वसल्लम जहाँ पर रहते थे उस जगह जा रहे थे। तभी उमर इब्न अल-खत्ताब के दोस्त नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिल जाते हैं। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इसका इल्म उमर इब्न अल-खत्ताब को नहीं था। वो कहते हैं कि उमर रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज़ी में, क्या हाल है? तो उमर ने कहा कि देखो, मोहम्मद की वजह से मक्का 2 दिनों का शहर बन गया है। एक कुरैश है और दूसरे मोहम्मद के चाहने वाले हैं, और मोहम्मद के चाहने वालों की वजह से हम लोगों के दरमियान का इत्तेहाद ख़त्म होता जा रहा है।
یہ مکہ کے لوگ جس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں، ان کے پیچھے محمد ہے۔ آج میرا ارادہ ہے کہ میں محمد کو قتل ہی کر دوں گا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر تھوڑا رکو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم محمد کو مار دو گے تو عبد مناف کے خاندان والے خاموش رہ جائیں گے؟ کہ عبد مناف کے خاندان والے اپنے بچے کا بدلہ نہیں لیں گے؟ عبد مناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا تھے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، عبد الشمس اور بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کے بیٹے امیہ تھے، تو امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی اور ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی۔ اس طریقے سے عبد مناف کے خاندان سے 2 خاندان نکلے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، اور یہ دونوں خاندان بہت زیادہ طاقتور تھے، اور جب یہ دونوں خاندان مل جاتے تھے تو عبد مناف کا خاندان بنتا تھا، اور یہ عبد مناف کا خاندان مکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں تھا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو عبد مناف کے خاندان کے بچے کو کچھ مت کرنا۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، محمد سے تم بعد میں نپٹنا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ کیا ہوا میرے گھر والوں کو؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں؟ جاؤ پہلے ان کی خبر لو، پھر محمد کی طرف جانا۔ عمر ابن الخطاب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ جس انسان کو میں تھوڑی دیر پہلے قتل کرنے والا تھا، اس انسان پر ہی میرے گھر والے ایمان لے آئے۔ وہ اسی وقت واپس پلٹتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ بہت غصے میں اس وقت تھے۔ جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو انہیں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ بن الخطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، یہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، اور انہیں قرآن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک صحابی تھے۔ جب عمر ابن الخطاب اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تب ان کی آواز سن کر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اندر چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب اندر گھستے ہی اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پیٹنے لگتے ہیں۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے عمر ابن الخطاب کی بہن فاطمہ بنت الخطاب سامنے آتی ہیں اور اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عمر ابن الخطاب بہت زیادہ طاقتور انسان تھے، جب ان کی بہن بیچ میں آتی تو ایک تھپڑ بہن کو بھی مار دیتے ہیں۔ فاطمہ بنت الخطاب کو عمر ابن الخطاب کا تھپڑ لگا، تب ان کا گال پھٹ جاتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے عمر، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ لو سنو، میں اور میرے شوہر محمد پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب تم چاہو تو ہمیں مار دو، ہمیں بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا، ہم محمد کے دین سے واپس نہیں پھریں گے۔ عمر ابن الخطاب نے دیکھا کہ بہن کے منہ سے خون نکل رہا ہے، فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بھائی کی محبت امڑ آتی ہے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے بھائی، آپ بت پرست ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ ناپاک ہیں، اور میں یہ پاک کلام آپ کو نہیں دے سکتی، آپ جائیے اور نہا کر آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہاتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں وہ ورق دکھاتی ہیں۔ وہ سورہ طٰہٰ تھی جو کچھ وقت پہلے ہی نازل ہوئی تھی اور اس کو لکھ لیا گیا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب جب اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے کہ خدا کی قسم کتنا پاک کلام ہے، کہاں ہے محمد، میں اسی وقت مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، کل مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ 2 عمر میں سے کسی ایک کو ایمان سے نوازے۔ پہلے عمر عمر بن حشام تھا جو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا تھا، اور دوسرے عمر یہی عمر ابن الخطاب تھے۔ اللہ نے ان 2 لوگوں میں سے عمر ابن الخطاب کو ایمان کے لیے چنا، کیونکہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو پڑھنے آتا تھا، اور عمر ابن الخطاب کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا، اس لیے اللہ نے پڑھنے اور لکھنے والے کو ایمان سے نوازا۔ اور عمر ابن الخطاب عمر بن حشام کے مقابلے میں کافی سمجھدار انسان تھے۔ تو عمر ابن الخطاب اپنی بہن کے گھر سے نکلتے ہیں اور سیدھا کوہ صفا پر پہنچتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب جاتے ہیں ارقم بن ابی ارقم کے گھر پر اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت مسلم وہاں پر موجود تھے اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
आप वसल्लम एक सहाबी से कहते हैं कि जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। जब वो सहाबी दरवाजे पर जाते हैं और एक छेद में से देखते हैं तो बाहर उमर इब्न अल-खत्ताब दिखाई देते हैं और इस वक्त भी उनके हाथ में तलवार थी। वो पलटकर वापस आते हैं और खौफजदा रहते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, दरवाजे पर मैंने उमर इब्न अल-खत्ताब को देखा और उनके हाथ में एक नंगी तलवार है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ठीक है, जाओ तुम दरवाज़ा खोलो। अगर उमर नेक इरादे से आया होगा तो हम भी उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन अगर उमर के इरादे ख़राब निकले तो हम उसी को उसी की तलवार से काट देंगे। ये थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने ज़्यादा ताकतवर थे। सहाबी जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर आते हैं और नबी सल्लम के पास जाते हैं। हज़रत वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु से मिलते हैं और उनका कुर्ता पकड़कर प्यार से पूछते हैं कि उमर बताओ किस इरादे से आए हो। तो उमर इब्न अल-खत्ताब कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर ईमान लाने के लिए आया हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो जितने भी उस वक्त सहाबी थे और आप वसल्लम सारे लोग खुश हो जाते हैं और आप वसल्लम उमर इब्न अल-खत्ताब को कलमा पढ़ाते हैं और सारे लोग खुशी के मारे अल्लाहु अकबर कहते हैं। अल्लाहु अकबर की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कोहे सफ़ा गूंज उठता है अल्लाहु अकबर से। और उस वक्त आसमान से लेकर ज़मीन तक जितने फरिश्ते थे सारे अल्लाहु अकबर कहते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि देखो आज उमर मुसलमान हो गया। मतलब अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ख़ास मकसद के लिए बहुत पहले से चुना हुआ था और वो मकसद फरिश्तों को भी पता था और इसलिए फरिश्ते भी खुश हुए। इंसान तो खुश हुए, फरिश्ते भी खुश हुए। फेमस अमेरिकन ऑथर माइकल एच हार्ट ने एक किताब लिखी थी, रैंकिंग ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने 100 लोगों को रैंकिंग दी थी और पहली रैंकिंग उन्होंने हमारे नबी हज़रत वसल्लम को दी थी और उस किताब में उन्होंने उमर इब्न अल-खत्ताब को भी रैंकिंग दी थी और हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब का नाम 54वें नंबर पर 54th नंबर पर आता है। माइकल एच हार्ट ने अपने ही नबी, जिसको अपना खुदा भी कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें तीसरी रैंक दी और मोहम्मद सल्लम को पहली और 54वें रैंक उमर इब्न अल-खत्ताब को दी। और उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को 54वें रैंक क्यों दी, 54th रैंक पर क्यों रखा, उस पर अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बराए मेहरबानी आप वो भी देख लीजिएगा। इस तरीके से उमर इब्न अल-खत्ताब 616 ईस्वी में मुसलमान हो जाते हैं, 616 AD में इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब वो मुसलमान होते हैं तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद 39 यानी 39 हो जाती है। वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम के 3 दिन बाद इस्लाम कबूल करते हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान होते हैं तो सारे मुसलमानों को लेकर खाने काबा में जाते हैं और कहते हैं कि अब हम खाने काबा में नमाज़ पढ़ते हैं। इससे पहले वो अबू जहल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और अब मुझे और किसी भी मुसलमान को कोई परेशान नहीं करेगा। और इस तरीके से मुसलमान काबा में नमाज़ पढ़ने लगते हैं उमर इब्न अल-खत्ताब की मौजूदगी में। उमर इब्न अल-खत्ताब और उनसे पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों लोग जब मुसलमान हो जाते हैं तो मुसलमान खुद को ताकतवर और महफूज समझने लगते हैं काफ़ी हद तक। आज की इस वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक करना, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।